हेलो एवरीबॉडी, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, वेलकम बैक टू चैनल। कैसे हो आप सभी। आज मैं और फौजी साहब जा रहे हैं गाइस कैंटीन। वैसे कैंटीन इनको जाना था पर इन्होंने बोला चलो आप भी चलो, आपको भी घुमा लाता हूँ। तो मैं भी यहाँ ना घर में रहते रहते बोर हो गई हूँ, तो मैं भी सोची मैं भी चलती हूँ। अभी मम्मी है तो टेंशन फ्री हूँ, मम्मी है तो मतलब कोई भी टेंशन नहीं है। क्रिसिव को संभाल लेती है और कभी कभी हम लोग ऐसे ही घूमने निकल जाते हैं हम दोनों। मम्मी चले जाएंगे तब मुझे लगता है बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होगी, तब तो मैं कहीं घूम भी नहीं पाऊंगी। ऐसे तो मैं कभी भी कहीं भी निकल जाती हूँ, पर मुझे लगता है तब तक क्रिसिव बड़ा भी हो जाएगा तब उसको भी बाइक पर ले सकते हैं। अभी तो बहुत छोटा है ना, तो गोद में लेने में बनता नहीं है मुझे बाइक पर, और जब बैठने लगेगा तब मुझे लगता है आसानी होगा, तब ठीक रहेगा। जिस काम के लिए गए थे वो हुआ ही नहीं। कैंटीन था गैस बंद, और हमारे ये अंदर का कैंटीन नहीं है, ये बहुत दूर पड़ता है, हमारे यूनिट का नहीं है और हमारी एरिया आसपास के एरिया का नहीं है, तो इनको भी नहीं पता था। तो कैंटीन है बंद। अब हम लोग लौट कर जा रहे हैं, मूड ही ऑफ हो गया। वाओ, आम इस सीजन में आम कैसे फल रहा है पता नहीं। चलिए अब चलाने दीजिए हमको। उठिए, आपको पीछे बैठाएंगे क्या? डर भी लग रहा है हमको। आज गई लगभग 1 साल के बाद मैं स्कूटी चला रही हूँ। जब क्रिसिव टम्मी में 1-2 मंथ का ही था तभी मैं चलाई थी लास्ट बार, इसके बाद अभी चला रही हूँ। और मुझे आश्चर्य लगता है मैं कुछ भी नहीं भूली। हाँ, ये भूल चुकी थी थोड़ा थोड़ा कि किधर से ब्रेक का तो पता था, और एस्केलेटर और क्या क्या होता है, और जैसे हॉर्न बजाते हैं तो वो सब मैं थोड़ा थोड़ा भूल चुकी थी। तो इन्होंने सिर्फ एक बार बताया, यहाँ से एस्केलेटर देते हैं, यहाँ से ब्रेक लगाते हैं, यहाँ से हॉर्न दबाते हैं, बाइक चालू करना बंद करना। तो बस इन्होंने एक एक बार सब कुछ बताया और इसके बाद मैं आराम से चलाने लगी। मुझे यकीन नहीं हो रहा है अभी तक मैं मतलब कैसे भूली नहीं कुछ भी। मुझे इन्होंने ही स्कूटी चलाना सिखाया है, और जब सिखा रहे थे ना तो उस टाइम भी मैं 1-2 बार में ही सीख गई थी। अभी तक भगवान जी की कृपा से गिरी नहीं हूँ, और वैसे ट्रैफिक में मैं चलाई भी नहीं हूँ, रोड पर मैं कभी चलाई नहीं हूँ, तो उतना मुझे कॉन्फिडेंस नहीं है, पर ऐसे चला लेती हूँ। फौज वाला एरिया तो थोड़ा खाली खाली सा ही होता है, जंगल टाइप से होता है, और रोड भी एकदम बहुत अच्छा होता है, तो इसलिए मैं आराम से चला ली। और इधर मार्केट पहुंचकर ये ले लिए थे स्कूटी, यही चलाई, फिर मार्केट में मुझे चलाने ही नहीं दिए। रास्ते में पानी पूरी मिल रहा था तो हम दोनों ही पानी पूरी खाए। यहाँ का पानी पूरी होता भी अच्छा है, आलू देते हैं, बाकी यहाँ पर ना आलू नहीं देते हैं, मटर दे देते हैं, सूखा मटर। आलू वाला पानी पूरी अच्छा लगता है, जैसा मतलब हर जगह मिलता है। गैस कैंटीन जाकर के भी कोई फायदा नहीं हुआ, काम तो बना नहीं, और कृषु को भी अकेले रहना पड़ा, और इसका दूध भी घट गया। मम्मी ऐसे पिला दी थी दूध, जो मैं दे करके गई थी, पंप करके गई थी, और इसके बाद मम्मी फार्मूला बनाई, लेकिन फार्मूला चखा भी नहीं, मतलब उसका पता चल जाता है ये फार्मूला है, फार्मूला बिल्कुल भी नहीं पीता है। अभी सोकर उठा ही है ये लड़का। कुछ भी कृषि का गैस फार्मूला रखे ही रह जाता है, मतलब पूरा मुझे लगता है वो जो फार्मूला लाई ना वो बर्बाद ही हो गया। ऐसे मैं कोई शौक से नहीं दे रही हूँ फार्मूला, मैं बस इमरजेंसी के लिए रखी थी, कहीं बाहर चले गई, या फिर कभी मेरा ही होता है कि कभी कभी उतना दूध पूरा हो नहीं पाता है, तो वैसे सिचुएशन के लिए मैं रखी थी, पर ये लड़का एकदम इग्नोर कर देता है। अभी तो भाई साहब पापा के साथ खेल रहे हैं, देखिए मतलब कौन कौन सा मस्ती ये करता है, ऐसे उसको करना है, फिर इसको चलाओ तो इसको अच्छा लगेगा। अभी देखिए ये कितने मजे कर रहा है। चलो चलो बैठने से पहले चलना ही सीख जाओ, ठीक है? चलो चलो, कदम कैसे बढ़ाता है। क्रिसिव को गाइस मम्मी कर दी है रेडी सेडी, और अभी मम्मी इसको बाहर घुमाने के लिए लेकर जाएंगी। हेलो क्रिसिव। हेलो क्रिस पंपटी। बस फोन देखोगे, कुछ बोलोगे नहीं? क्रिसु गाइस मम्मी के साथ है, देखिए टोपी लगा करके ये लड़का इधर उधर देख रहा है। बाहर में थोड़ी ठंड है तो इसलिए कैप लगा दी। ऐसे अंदर में घर के अंदर तो स्वेटर भी पहनने का जरूरत नहीं है, ठंड है ही नहीं है। मुझे अधिकतर क्रिसिव को लेकर यही सलाह मिलती है, मतलब हर किसी से कि बोतल से फीड मत करवाओ, डायरेक्ट फीड करवाओ, पर करे तब ना, उसको सुबह में ही डायरेक्ट फीड करना है, ऐसे करना नहीं है, और ऐसे बोतल से ही उसको करना है। तो उसमें मैं क्या कर सकती हूँ, और मुझे लगता है बोतल से फीड करवाना तो और भी ज़्यादा टफ है, क्योंकि उसका साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। ये धागा निकल गया। अच्छा,
तो उसका साफ सफाई का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। अभी जैसे कि इतने सारे मेरे बोटल्स जमा हो गए, अब इसको साफ करो क्लींजर से, फिर इसको स्टरलाइज करो गर्म पानी में या भाप लगा करके। और दूसरा ब्रेस्ट पंप का, कभी कभी तो मैं अगर बैटरी वाला यूज़ करती हूँ तो चार्ज में ही डालना भूल जाती हूँ, ये भी है। और दूसरा एक मेरे पास मैनुअल वाला भी है, अगर उससे करो तो कभी कभी उससे भी हाथ दुखने लग जाते हैं। ऐसे मेरे पास 3 पंप है तो मुझे उतनी ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। मैं सुबह में स्टरलाइज कर लेती हूँ तो वो शाम तक चलता है, और शाम में करती हूँ तो वो सुबह तक चलता है। अभी मेरे बोटल्स जमा हो गए सभी, इसको मैं क्लींजर से साफ करूँगी। आजकल मैं मिमी के क्लींजर से बोटल साफ करती हूँ और इसके बाद किसी बर्तन में स्टरलाइज कर लेती हूँ। गाजर पार्सल, आज मम्मी गाइस बगिया बना रही है। चावल के आटा का जो बनाते हैं, तो चावल का आटा मतलब था नहीं तो इसलिए इसको थोड़ा भिगोने डाल दी थी, और अब इसको ऐसे ही पानी के साथ ही ग्राइंड कर रही है। और इधर मैं गाइस मैगी भी बना रही हूँ। महाशय जी को मैगी भी खाना था तो हम दोनों भी खाएंगे, हम तीनों खाएंगे, तो सभी के लिए बना रही हूँ। इधर देखिए गाइस कबूतरों की लड़ाई। मम्मी चावल पीस रही थी तो मैं चावल इनको डाल दी तो लड़ लड़ के खा रहे हैं ये लोग। और इधर मम्मी पानी इसके सुखा रही है चावल के। बहुत मतलब थोड़ा थोड़ा करके लेने पर आसानी से हो जाता है, ऐसे ज़्यादा लेने पर बहुत टफ लगता है, हाथ तो दुखने लगता है। मैं ये वाला की ना, मेरे हाथ दुखने लगे थे। देखिए कितने अच्छे से हो गए और बहुत ही सॉफ्ट बन रहा है। देखिए आज फिर से गाइस मैं और फौजी साहब जा रहे हैं कैंटीन के लिए, और कृषि को छोड़ देंगे यहीं पर। अभी ये उठ गया, सोया हुआ था। मैं सोची जाने से पहले थोड़ा इसको प्यार कर लूँ। कृषि को छोड़कर जाना बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, पर मम्मी है ना तो फिर कोई बात नहीं है, उतना फर्क नहीं पड़ता है। और कृषि को भी नहीं पड़ता है, क्योंकि कृषि अपने बर्थ से अभी तक अपने नानी के साथ ही है, तो नानी के साथ भी बहुत एंजॉय करता है। अब जाके खाता है लड़का। बाय बाय कृषु। आज गैस कैंटीन खुला हुआ है, वहाँ पर बोले थे कल आने के लिए, तो हम लोग जा रहे हैं। आज तो इधर से भी मैं स्कूटी चलाते हुए ही गई, मेन गेट पर ही ये दे दिए मुझे। इसके बाद मैं ही चलाते हुए अंदर गई और यहाँ आकर देखी तो सच में जैसा इन्होंने बोला था ना वैसा ही कैंटीन था। बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है, और हर एक कुछ मिलेगा। ऐसा मुझे यहाँ कुछ दिखा ही नहीं कि ऐसा कुछ नहीं मिलता है, चाहे बर्तन हो या मतलब कुछ भी, कोई भी घरेलू सामान हो या ग्रोसरी आइटम हो। कपड़े भी यहाँ मिल रहे थे। इतना बड़ा था कि मैं इतना बड़ा कैंटीन पहली बार देखी हूँ, सच बता रही हूँ। वैसे तो सामान ये भी ला सकते थे, पर ये बोले चलो मेरे साथ आप चलना, घूम भी लेना, दिखा दूंगा। मतलब कैंटीन बहुत अच्छा है, तो मैं इसलिए भी यहाँ आई थी। और कृषु के ही कुछ सामान लेने थे, और मैं इधर उधर, मुझे थोड़ा भुजिया वगैरह ज़्यादा पसंद होता है तो मैं वो सब ले रही थी बस। और मुझे मम्मी के लिए भी शॉपिंग करना था। उन्होंने बोला था मिल्टन का 2-2 बोतल लेने के लिए, एक 2 लीटर वाला, एक हाफ लीटर वाला। ऐसे पहले भी मम्मी के लिए मैं कैंटीन से ही बोतल लेकर गई थी, 2 बोतल लेकर गई थी 1-1 लीटर का। अभी मम्मी को चाहिए 2 लीटर का। यहाँ पे मिल्टन का ना बोतल में एकदम 50% ऑफ कर देते हैं। 1200 का बोतल 600 में दे देते हैं। कोई एक ले लीजिए ना, ग्रीन टी। कौन सा लेना, डाबर के लेना है क्या? बता। डाबर ले लीजिए। अभी तक में हम लोग का कितना शॉपिंग हो गया। एक भुजिया, एक सोन पापड़ी, एक बेबी बास। मैं किसी चीज़ की शॉपिंग करूँ ना करूँ, मुझे डेयरी मिल्क मिल गया, मेरे लिए यही काफ़ी है। मुझे ये बहुत पसंद है, तो ये भी हम लोग ले लिए थे। क्योंकि कैंटीन वगैरह में ना ये जल्दी अवेलेबल नहीं रहता है, जैसे ही आता है वैसे ही स्टॉक खत्म हो जाता है। हमारी शॉपिंग हो गई है गाइस खत्म, और यहाँ पर हम लोग वेट कर रहे हैं। यहाँ पर जो रिसेप्शनिस्ट थे ना, उनके पास हमारा पैसा रह गया था। ये कॉल लगाए हैं, आते ही होंगे अब। तब तक हम लोग इधर ही वेट कर रहे थे, और अब गाइस हम लोग निकल गए हैं। इधर से भी मैं ही स्कूटी चलाते हुए गई। अब तो मुझे डर नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। कल भी मैं चलाई, आज भी मैं चलाई, तो अब मेरा डर खत्म हो गया है। वैसे रोड पर अभी तक नहीं चलाई हूँ, तो वो डर है। आज तो मैं आते टाइम भी ब्रिज पर चढ़ाई और अभी भी जाते टाइम ब्रिज पर चढ़ाते हुए जा रही हूँ। थोड़ा डर लगा, मुझे डर लगा कहीं पीछे ही ना खिसक जाऊं, पर ऐसा नहीं होता है। आराम आराम से मैं ऊपर चढ़ा दी और नीचे भी उतार दी। घर आते टाइम जहाँ से हम लोग शॉर्टकट मारते हैं, वहाँ का रास्ता ही बंद था, उधर जाने ही नहीं दिया गया, तो हम लोग मतलब दूसरे तरफ से आए। और इधर इतनी ज़्यादा भीड़ थी, इतनी ज़्यादा ट्रैफिक थी कि बहुत टाइम लग गया। हमें 10-15 मिनट लग गए इधर ही। कैंटीन से हम लोग आ गए गाइस, उधर से एक आम लेते हुए आए। कच्चा वाला है, नमक डालकर खाएंगे। नमक और लाल वाला मिर्च अच्छा लगता है खाने।
मम्मी बोल रही है कृषि बेबी सोया हुआ है। ये क्या हो रहा है? और सब कटल कृषि बेबी गई सोया हुआ है। हाँ, आँख खोल के देख रहा है। आवाज सुन करके देख ले रहा है। कृषि बेबी तो गई सोया हुआ है। फौजी साहब चले गए हैं राशन लेने के लिए, जो उनका बनता है राशन वगैरह। और मैं अभी आ गई हूँ किचन में। दिन में जो चावल हम लोग वो किए थे ना, बनाए थे ना, चावल नहीं, चावल का आटा जो बनाए थे, मम्मी उसको लगा करके रख दी थी, पर कुछ की नहीं थी। तो अब हम लोग मतलब बनाएंगे। मम्मी गुड़ का और सिंपल बगिया बनाएगी और मैं ये बनाऊंगी दाल वाली। तो गाइस जिसमें मैं ली हूँ दाल, अदरक, लहसुन, हरी मिर्च। दाल को भिगोने डाल दी थी मम्मी पहले ही, जिस टाइम चावल ग्राइंड कर रही थी उसी टाइम। अब इसमें डाल रही हूँ काली मिर्च, जीरा, फिर इसमें जा रहा है सूखी मिर्च भी। अब इसमें जा रहा है नमक, इसको मैं कर लेती हूँ ग्राइंड। दाल को मैं गैस ग्राइंड कर ली हूँ। अब इसमें मैं डालूंगी धनिया पत्ती। इसमें मैं हल्दी भी डाली थी, इसलिए इतना येलो लग रहा है। राशन आ गया है, रागी का आटा, गेहूं का आटा और क्या है, ये कौन सा है? हाँ, वो भी सरसों तेल, चाय पत्ती, नमक, चीनी, दाल है अरहर का दाल। चलिए, इधर मम्मी गैस आटा भी लगा करके रखी हुई है। देखिए कितने सॉफ्ट है। तो इस तरीके से भी आटा लगाना सही रहता है मेरे ख्याल से, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और अब इधर मैं इसका जो भी होता है मसाले रेडी करके रखी थी, अब इसमें भरती जाएगी। ऐसे ना खुले खुले भी बना सकते हैं, पर हम लोग जब भी दाल का ये ऐसे बनाते हैं ना, तो इसमें भर देते हैं और उसको अच्छे से पैक कर देते हैं। देखिए इसमें दाल भरेंगी मम्मी अच्छे से और पैक कर देगी। और इधर गुड़ को भी अच्छे से कट करके रख दी है छोटी छोटी पीसेस में। अब गुड़ का भी बनाएंगी ना, तो इसलिए देखिए इसको अच्छे से पैक कर दे रही है मम्मी। थोड़े बड़े बड़े ही फरे बनाती है, मतलब बगिया बनाती है। हम लोग बगिया ही अक्सर बोलते हैं अधिकतर। देखिए ये हो गया, बस चिपका दी। इस बार पहली बार हम लोग इस कच्चे दाल का ये बगिया बना रहे हैं। नहीं तो मम्मी दाल को बॉयल करती है, चने के दाल को, फिर इसके बॉयल करने के बाद अच्छे से भूनती है मसाले में, और इसके बाद भरती है इसमें, और इसके बाद भाप लगाती है। पर इस बार कच्चे दाल का पहली बार हम लोग बना रहे हैं। देखते हैं टेस्ट कैसा है, हम लोग भी पहली बार ही खाएंगे। इधर भाप लगाने के लिए भी मैं ये सब रेडी कर ली हूँ। मेरे पास स्टीमर नहीं है, तो कुछ जुगाड़ से ही कर रहे हैं हम लोग। नीचे पानी दे दी हूँ, ऊपर ये दे दी हूँ। इसमें थोड़ा ऑयल लगा करके जितने भी वो है भाप लगाने के लिए वो सब रख देंगे और इसको ढक देंगे अच्छे से। अब इधर गैस ये रेडी है, इंडक्शन पे ही बना रही हूँ और इसमें मैं अब डालते जा रही हूँ और इसको अब ढकना पड़ेगा मुझे। अब इसको मैं गैस ढक देती हूँ। आज फौजी साहब को रागी का आटा भी मिला है। अब मैं सोच रही हूँ ना एक टाइम रागी का आटा भी खाऊं, क्योंकि रागी के आटे में ना बहुत ज़्यादा कैल्शियम होता है और ये बहुत फायदेमंद है। क्या हो रहा है आप लोगों का? कृषि खेल रहा है ऊपर में। कृषि बेबी गैस उठ चुका है और पापा के कंधे पर एंजॉय कर रहा है। देख ले बेटा, ना मैं हंस रही हूँ। कंधे पर लिए हुए थे कृषु को, कृषु उल्टी कर दिया माथे पर। बेबी तो फौजी साहब का पूरा बाल खराब कर दिया, गंदा कर दिया, तो वो गए हैं अपना बाल वॉश करने के लिए। ये अभी तक किचन में ही है, मम्मी बना रही है इधर। मैं आ गई हूँ अपना पोटली लेकर के, हेयर केयर का पोटली लेकर के। मैं आंवला, रीठा, सिकाकाई वगैरह मंगवाई थी, तो अभी मैं सोच रही हूँ आंवला और सिकाकाई को ग्राइंड करके रख लेती हूँ, मतलब पाउडर बना करके रख लेती हूँ। साथ ही मैं रोजमेरी भी मंगवा कर रखी थी, तो वो भी सूख गए हैं, तो उसको भी मैं ग्राइंड करके रख लेती हूँ। इस दाल वाला बगिया रेडी है। ऊपर से थोड़े बहुत दाल लग गए हैं ना, तो इसलिए ऐसा दिख रहा है, नहीं तो पूरा वाइट ही दिखता। और अभी तक मम्मी बना ही रही है। अब मम्मी सिंपल वाला बना रही है। इसमें ना दाल है ना गुड़ है, कुछ भी नहीं है, एकदम सिंपल वाला बना रही है। और इधर बैगन फ्राई कर रही है और इधर गुड़ वाला भाप लग रहा है, मतलब पकड़ा है। आंवला और सिकाकाई को मैं थाली में अलग कर ली हूँ। मैं यहाँ जेप्टो से ही ऑर्डर की थी रोजमेरी, तो उसको सुखा करके थोड़ा रखी हूँ। अभी थोड़े ही है और बाद में मैं पाउडर बना करके इसमें मिक्स कर लूँगी। और थोड़े से मेरे पास हिबिस्कस भी थे, मतलब अड़हुल के फूल, तो इसको भी मैं ग्राइंड कर लूँगी इसी में। और इसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी रीठा को। रीठा मैं 1 kg के आसपास मंगवाई थी, पूरा 1 kg ही था, तो इसको मैं ग्राइंड नहीं करूँगी। साथ ही मैं 1 kg मुल्तानी मिट्टी भी मंगवाई थी, तो ये दोनों को ग्राइंड नहीं करूँगी। और मैं भृंगराज भी मंगवाई थी, 2 पैकेट है भृंगराज के, तो इसका भी मैं पाउडर बनाऊँगी।
साथ ही इन सभी का भी पाउडर बनाऊंगी। बेचारे को गैस बाल धोना पड़ा लेकिन बाल धोने के बाद अच्छा लग रहा है बाल आपका। है कृषु, बदमाशी की है ना। मैं गैस थोड़ा ही ग्राइंड की, पर पूरे नाक में मुझे ऐसा लग रहा है ना, नाक में चले गया। और मम्मी बोल रही है ना अभी छोड़ ही दो, कल अच्छे से धूप में सुखा देना, इसके बाद जल्दी जल्दी हो जाएंगे। अभी ये थोड़ा टाइम भी लग रहा है। ये मैं थोड़ा आंवला का बनाई पाउडर, और ये मैं सिकाकाई का पाउडर बनाई। और अभी देखिए इतने सारे हैं ही, इतने सारे हैं ही। मम्मी बोल रही है ना कल अच्छे से धूप लगा देंगे तो इसके बाद तुम पाउडर बना लेना। और अभी नहीं बनाऊंगी क्योंकि अभी खाना भी बन रहा है ना, तो जैसे ही ग्राइंडर का ढक्कन खोलती हूँ ना जार का, तो फिर धुआं धुआं होने लगता है और चारों तरफ फैलने लगता है, मेरे नाक में भी चले गया। कृषु तो गाइस पढ़ाई कर रहा है, देखिए पढ़ाई क्या करेगा, पढ़ाई करने से ज्यादा ये खाने ही लगता है, कुछ भी दिखाओ। कृषि गाइस पापा के पास खेलते खेलते थक गया, अब मेरे पास आया है खेलने के लिए। देखिए कैसे चिपका हुआ है मेरे से। कृषु को अब गाइस आ रही है नींद, लेकिन अरे चुप हो जाओ। लेकिन इसको मालिश करवाना है अपनी नानी के पास, तो मैं जा रही हूँ मालिश करवाने। तो चलिए ब्लॉग में कर रही हूँ यही एंड। इसके पापा अभी खाना खा रहे इधर, और मिलती हूँ कल के ब्लॉग में। ओके बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।